देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। यहाँ मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आपके लिए खबर उत्तर प्रदेश की सियासत पर। अपर्णा यादव वो नेत्री है बीजेपी की, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन तो किया, लेकिन देखिए 5 महीने गुजर गया बीजेपी उनके ज्वाइन के, बीजेपी उन्हें लेकर एक फैसला नहीं ले पाई। देखिए विधानसभा चुनाव में उन्हें सीट जरूर ना मिली हो, टिकट उन्हें ना मिला हो, लेकिन उम्मीदें थी कि जरूर अपर्णा यादव को गौ सेवा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। गौ सेवा अध्यक्ष भी उन्हें नहीं चुना गया और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी नहीं दी गई उन्हें, और तो और अपर्णा यादव को राज्यसभा में भी नहीं भेजा गया। तो बीजेपी जो अपर्णा यादव को सिर्फ 2024 तक का इंतजार और संघर्ष करने के लिए फिलहाल पार्टी की स्टार प्रचारक बनाने के लिए अड़ी हुई है, उस बीजेपी के इस रणनीति से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं कुंडा के राजा भैया, सांसद राजा भैया, जो कि पूरी तरह से अभी भी अगर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के प्रति अपने झुकाव को कम नहीं कर पाए हैं, तो वजह इसकी बताई जाती है क्योंकि अखिलेश और भी ज्यादा मजबूती से समाजवादी पार्टी को आगे लेकर आ रहे। जरूर अखिलेश यादव से गलती हुई कि उन्होंने कुंडा में राजा भैया के विरोध में अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारा, हार भी हुई अखिलेश यादव की, लेकिन राजा भैया ने इसके बावजूद अखिलेश के खिलाफ एक बार भी आवाज नहीं उठाई है। आज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो अपर्णा यादव बीजेपी में आई और जमकर मुलायम और अखिलेश के खिलाफ आवाज उठाती नजर आई, अपने परिवार के खिलाफ। उस परिवार को लेकर राजा भैया ने आज तक अगर देखा जाए तो खुलकर आवाज नहीं उठाई। यही कारण माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जब अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए नई समीकरण की तलाश करेगी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में, तब राजा भैया अपनी पार्टी को सपा के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बीएसपी का सपोर्ट भी समाजवादी पार्टी के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस तरह से मायावती का झुकाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे आप तो सपा से अभी तक प्रसपा अलग नहीं हो पाई, आजम इस पार्टी को छोड़ नहीं पाए हैं। बात की जाए आरएलडी की तो आरएलडी भी सपा के साथ खड़ी है। कांग्रेस छोड़ कपिल सिब्बल आ गए हैं सपा में, तो सपा में कपिल सिब्बल के आने से ये जो झुकाव है फायदा राजा भैया को मिलेगा, क्योंकि वो वकालत के लिए कपिल सिब्बल मशहूर है, जिन्होंने लालू यादव की वकालत की है, राहुल गांधी की वकालत की है। वो कपिल सिब्बल जो है, अगर राजा भैया अपनी पार्टी को लेकर जुड़ते हैं अगर सपा से, तो उनकी भी वकालत करेंगे अगर किसी तरह की कार्रवाई करेगी योगी सरकार। जिस तरह से लगातार गुंडा राज खत्म करने के लिए योगी सरकार लगातार आवाज उठा रही है, तो ऐसे में हम आप सबको हमारे इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कई वजह है क्यों आखिर राजा भैया का झुकाव बीजेपी से ज्यादा सपा की तरफ रहा है। देखिए रिपोर्ट। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में राजा भैया ने हमेशा की तरह इस बार भी जब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, अखिलेश यादव को उन्होंने करारा जवाब दिया, जब दोनों ही आमना सामना कुंडा चुनाव को लेकर करते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में आप जानते ही हैं कि राजा भैया, जिनका पहले मुलायम और अखिलेश के साथ अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद जब बीजेपी की भारी बहुमत के साथ फिर से यूपी में जीत हुई, खबरें आने लगी कि जरूर योगी सरकार की तरफ झुकाव राजा भैया का देखने को मिलेगा। लेकिन झुकाव राजा भैया का किस हद तक देखने को मिलेगा, इस सवाल पर सस्पेंस बना रहा। क्या राजा भैया सीएम योगी के साथ अपनी पार्टी को लेकर नई समीकरण की उनकी तलाश पूरी करके आगे बढ़ेंगे? अपनी राजनीति को बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पाए राजा भैया, यानी कि जिस राजा भैया का झुकाव मुलायम और अखिलेश के प्रति, अखिलेश से ज्यादा मुलायम सिंह यादव के प्रति ज्यादा रहा है, उस मुलायम सिंह यादव के खिलाफ खड़े होकर राजा भैया किसी भी चुनावी मैदान पर उतरने के लिए तैयार नहीं थे दिल से। खैर, यहाँ पर कुंडा में राजा भैया की बात की जाए तो इस बार 7वीं बार उनकी जीत हुई है, और ऐसे में जब राजा भैया को लेकर सवाल खड़े हुए थे, अगर राजा भैया मुलायम सिंह यादव से फिर मिलते हैं तो आगे की बात बनेगी, लोकसभा चुनाव को लेकर बात बन सकती है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात बीते साल नवंबर में राजा भैया की हुई थी। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर भी कई तरह के सवाल किए गए थे, तो उन्होंने कहा था राजनीतिक मतलब
फिलहाल ना निकालें। और देखिए, गठबंधन हुआ नहीं विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गठबंधन आगे भी नहीं होगा, क्योंकि सपा को बहुत ही मजबूत पार्टी की तलाश है। और जिस तरह से राज्यसभा में जयंत चौधरी को मौका मिला, कपिल सिब्बल को मौका मिला सहायक दलों को साथ जोड़ने के लिए, आगे आने समय में देखा जाए तो आने वाले समय में बसपा भी फिर से सपा के साथ खड़ी हो सकती है। बसपा भी सपा को फायदा पहुंचा सकती है। इसीलिए सपा विपक्षी पार्टियों में यूपी में सबसे मजबूत पार्टी फिर से बनकर लोकसभा चुनाव को इस वक्त देखा जाए तो आंक रही है। ऐसे में राजा भैया अगर सीधा देखा जाए तो अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं तो नुकसान यादव परिवार में मुलायम और अखिलेश का तो बिल्कुल होगा नहीं, फायदा ही होगा। लेकिन यादव परिवार में एक सदस्य है, 2 सदस्य हैं जिन्हें इसका नुकसान हो सकता है। अभी भी क्लियर नहीं है 2 सदस्य हैं, यानी कि शिवपाल की अगर बात की जाए तो क्लियर नहीं है, क्योंकि शिवपाल सपा से अलग अभी भी नहीं हो पाए हैं। लेकिन अपर्णा जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, अपर्णा जिन्होंने बीजेपी से उम्मीद की कि उन्हें टिकट मिलेगी, राज्यसभा में भी अपर्णा यादव को भेजने का फैसला बीजेपी नहीं कर पाई है। तो राज्यसभा से भी अपर्णा को टिकट न मिलने पर और दूसरी तरफ राजा भैया का बीजेपी के बजाय सपा की तरफ इतने साल का झुकाव खत्म न होना इशारा करता है कि अपर्णा यादव को बीजेपी से झटका तो लगा ही है, लेकिन फिर भी बीजेपी के विरोध में वो नहीं उतर सकती। लेकिन फायदा इसका यादव परिवार को होगा। अपर्णा से ज्यादा राजा भैया का साथ अब समाजवादी पार्टी चाहती है। इसीलिए राजा भैया के साथ भिड़ने की जो गलती अखिलेश ने की थी कुंडा में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी मैदान पर अपने उम्मीदवार को उतारकर, उस गलती का एहसास अखिलेश को हो चुका है। और इसीलिए अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर आपको अगर याद हो तो राजा भैया ने पहले भी कहा था और वो स्टेटमेंट दोहराया जाता है। और उस स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो स्टेटमेंट ये कहती है कि खास तौर पर इतना खास असर नहीं हुआ। और इस अपर्णा से जुड़ी बातों का जवाब देने में राजा भैया दिलचस्पी जताते हुए नजर नहीं आए। तो मुलायम सिंह यादव के साथ जो खास तौर पर राजा भैया के संबंध रहे हैं, उस संबंध का पूरा फायदा लोकसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी को राजा भैया पहुंचा सकते हैं। लेकिन अपर्णा यादव बीजेपी से जुड़ी हैं, उन्हें अभी तक दूर दूर तक कोई भी फायदा बीजेपी से जुड़ने का नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।